देखिए कपिल जी, राजनीति में एससी एसटी को इतना हाइप दे दिया गया है, जबकि हकीकत में मध्य प्रदेश की बताऊं बतौर पत्रकार 82 सीटें होंगी और यदि वोट बैंक की बात करूं तो 16-17% एससी का वोट होगा, वो भी बिखरा हुआ है। सिर्फ एससी के वोटों के आधार पे 5 या 7 सीटें ही कोई भी पार्टी जीत सकती है, इसके अलावा नहीं। ये सिर्फ आइसिंग ऑन द केक के बराबर है। तो सरकार का झुकाव जो है वो स्वाभाविक तौर पे दिख रहा है, पर शायद सरकार उसके बेसिक आंकड़े नहीं समझ रही और कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। वर्तमान में भाजपा सरकार, ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है, उनको ये लगता है हमारी जेब में है और उनके नेताओं ने बयान दिया है कि एक जेब में ब्राह्मण है एक में बनिया है, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। हालांकि संतोष वर्मा जी का जो बयान है वह वाकई में निंदनीय है। मैं किसी भी समाज के किसी भी नेता या पदाधिकारी या सम्मानीय व्यक्ति से उम्मीद नहीं करता कि दूसरे समाज को लेकर इस तरह की टिप्पणी करे। उसके ऊपर जो बेशर्मी दिखती है वो दिखती है कि उस पर माफी न मांगना, बयान को वापस न लेना। अशोक जी अभी खुल के उसका समर्थन कर रहे हैं, उनको अफसोस नहीं है कि इस तरह की बात हुई है। रही बात अभी सुरेश जी ने कही, शुक्ला जी ने, कि कहीं भी आप देखेंगे जाति व्यवस्था अब ऊपर लेवल पे नहीं रह गई है। मैं हूं, मेरे घर में हर वर्ण के हर जाति के लोग आते हैं, मैं जाता हूं, मैंने कभी उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। कपिल जी आपने भी नहीं देखा होगा, मंत्रालय जहां ये अधिकारी बैठे हैं वहां पे भी, चाहे वो एससी का चैम्बर हो चाहे किसी सवर्ण वाले का चैम्बर हो, हर व्यक्ति जाता है, हर समाज से हर धर्म से वहां बैठता है, चाय नाश्ता करता है, कई बार तो साथ में खाना खाता है। मुख्यमंत्री निवास पे जब कोई बैठक होती है तो यही सारे अधिकारी एक साथ खाना खाते। तो मेरा ये कहना है कि व्यवस्था डिस्क्रिमिनेशन की अब ऊपर लेवल में नहीं बची है। कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, क्योंकि अब जो यदि जाति चलती है तो आपकी पद और प्रतिष्ठा। रही बात संतोष वर्मा के बयान की, तो वह असुरक्षा से ग्रसित प्रतीत होते हैं, मुझे कम से कम। पता नहीं किस बात की उनको असुरक्षा है जो इस तरह का बयान देते हैं। मोहन यादव जी ने एक बार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मजाक या लहजे में पीछे से धम्म करके एक बयान दिया था, और अब संतोष वर्मा पे कार्रवाई न करना स्पष्ट रूप से बताता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं एससी वोटों के दबाव में है। ब्राह्मण वर्ग या सवर्ण वर्ग से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। एक चीज और कपिल जी जो महत्वपूर्ण है, इन दलित वर्गों में जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, यदि आप उन आंकड़ों को देखेंगे, मान लीजिए 100 कैंडिडेट किसी परीक्षा में आरक्षण से सिलेक्ट होते हैं, उनमें से 80 से 85 वह विद्यार्थी होते हैं जिनके माता या पिता पहले से आर्थिक रूप से संपन्न है, किसी अच्छे पद पे विराजमान है। तो देखा जाए तो संतोष वर्मा के क्लास के जो दलित समाज के लोग हैं, वही उन्हीं के समाज के लोगों का हक छीन रहे हैं। आरक्षण की बात यही थी, आप संपन्न हो चुके हैं, इसकी मूल भावना भी यही थी। इनिशियली 10 वर्ष के लिए आया था, यह नहीं है कि आरक्षण समाप्त कर दो, लेकिन हां, दलित समाज में आप कपिल जी संतोष वर्मा से पूछिए, अशोक जी से पूछिए, कितने बच्चे पीएससी या यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं जिनके मां बाप दलित वर्ग के मजदूरी करते हैं। मैं आपको बता दूं, माफ कीजिएगा, इन्हीं आईएएस अधिकारी के बच्चों के बारे में आप यदि हिस्ट्री निकालेंगे तो भोपाल शहर के महंगे स्कूल, अच्छे स्कूल, चाहे संस्कार वैली हो, बिल्ला बॉन्ग हो या डीपीएस हो, उनमें पढ़ते मिलेंगे। तो क्या इनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता है? कतई नहीं। संतोष वर्मा जैसे लोग ही अपने समाज के गरीब तबके के आरक्षण का लाभ छीन रहे हैं। मोहन सरकार, अच्छा ऊपर से अभी आरोप भी लगा है कपिल जी, आपको पता होगा, 2 जज की चिट्ठियां थी जिनमें जांच भी बैठी। सबसे बड़ी बात उनकी डीपीसी किस आधार पे हो गई, वो भी भाजपा सरकार में हुई। और अब पता होने के बाद भी सरकार द्वारा कार्रवाई न करना, 7 दिन का नोटिस दिया गया है, लगभग 15-16 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं आया, जो स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि बीजेपी के लिए ब्राह्मण शायद अब मायने नहीं रखता। अशोक जी, जहां तक मुझे मालूम है बीजेपी का कोर वोट बैंक जो वो सवर्ण है, तो क्या सवर्णों की चिंता नहीं है बीजेपी को? मुझे नहीं लगता कपिल जी की सवर्णों की चिंता है। यदि चिंता होती तो शायद अब तक कोई कार्रवाई हो गई होती, कम से कम सस्पेंशन तो कर सकते थे, या कुछ नहीं तो उस प्रभार से हटा देते कि जब तक जांच चल रही है आप इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। लेकिन अभी वो कहीं ग्राउंड में दिख नहीं रहा। मैं फिर कह रहा हूं कपिल जी, 2 लाइन जोड़ूंगा कि किसी भी जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समाज या किसी भी धर्म से आता हो, उसको दूसरे समाज या धर्म के लोगों के बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जाति भेदभाव की व्यवस्था बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मैं जब से होश संभाला हूं, मेरी क्लास में अलग अलग वर्ण के बच्चे थे, आज काम करता हूं कपिल जी, आज भी हैं, हमारे बीच में कभी जातीय व्यवस्था नहीं आई। संतोष वर्मा जैसे लोग पीछे की चीजों को अब आगे लाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों।